हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली हमारे चैनल पर सी टेट का प्रैक्टिस सेट चलाया जाता है। इसी क्रम में आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र अर्थात सीडीपी से संबंधित प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और डेली ऐसे ही सी टेट का प्रैक्टिस सेट पाने के लिए बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए पहला देखते हैं। पहला दिया है, सीखने से क्या तात्पर्य होता है। सीखने से क्या तात्पर्य होता है। पहला दिया है मनोवृत्ति में परिवर्तन से। दूसरा दिया है व्यवहार में परिवर्तन से। तीसरा दिया है व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन से। चौथा दिया है अनुभूति में परिवर्तन से। तो देखिए, सीखने का जो तात्पर्य होता है वो व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। देखिए, सीखने का तात्पर्य व्यक्ति के व्यवहार में जो है अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। देखिए, सीखना या फिर अधिगम शब्द में वातावरण संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाला सभी प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला देखते हैं। अगला करा है, शिक्षार्थियों को स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान तथा सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनमें को बीज बोता है। मतलब शिक्षार्थियों को केवल स्कूली शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान तथा सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उसमें किस प्रकार के बीज बोता है। ऑप्शन ए दिया है वातावरण। ऑप्शन देखिए सेकंड दिया है सामाजिकरण। ऑप्शन थर्ड दिया है भौतिक संरचना। ऑप्शन फोर्थ दिया है अभिप्रेरणा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिकरण। ऑप्शन सेकंड। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में पूछ रहा है। पहला दिया है मुख्य रूप से रटने के कौशलों का परीक्षण करना। दूसरा दिया है केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना। और ऑप्शन देखिए थर्ड या फिर तीसरा दिया है सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। और फोर्थ दिया है अर्थात चौथा, विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड अर्थात तीसरा, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। देखिए, भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 को मंजूरी दिया था, ये भी पता होना चाहिए। इस शिक्षा नीति ने 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1986 को प्रतिस्थापित किया गया है। ये भी आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, सीखने के अंतर्गत इसका फोल्डिंग दर्शाता है। इंपॉर्टेंट है, इसके फोल्डिंग कई बार आ चुका है सीटेट एग्जाम में, घुमाकर क्वेश्चन पूछ देता है। इसको फोल्डिंग क्या है, क्या दर्शाता है। पहला दिया है अध्यापक द्वारा सीखने में प्रयोग की गई शिक्षण विधियों को। सेकेंड अर्थात दूसरा है सीखने में वयस्कों द्वारा की गई अस्थायी सहयोग को। थर्ड अर्थात तीसरा पूर्व में सीखे गए ज्ञान की पुनरावृत्ति को। इसके फोल्डिंग क्या दर्शाता है ये पूछ रहा है। फोर्थ दिया है सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक सामग्री की मात्रा को। तो देखिए, इसके फोल्डिंग जो है वो सीखने में वयस्कों द्वारा की गई अस्थायी सहयोग को कहा जाता है, जिसका
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड अर्थात दूसरा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इसके फोल्डिंग के बारे में जान लीजिए। जैसे मान लीजिए शिक्षण प्रक्रिया में बालकों के सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को इसके फोल्डिंग के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है कह रहा है। पहला दिया है शिक्षक द्वारा मित्रवत और आत्मीय व्यवहार का प्रयोग। सेकेंड अर्थात दूसरा दिया है ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी। तीसरा अर्थात थर्ड अलग अलग विषयों हेतु अलग अलग सहायक सामग्रियों का प्रयोग। फोर्थ दिया है वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था। कराया समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। तो देखिए इसमें समावेशी कक्षा की जो विशेषता नहीं है वो है ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी। ऐसा नहीं है कि सभी जो भी जितने भी शिक्षार्थी होंगे सभी ज्ञान से परिपूर्ण होंगे, वही समावेशी शिक्षा कहलाता है, ये नहीं है। समावेशी शिक्षा में हर प्रकार के बालक होते हैं, तो जो सही नहीं है वो नहीं है ऑप्शन सेकेंड अर्थात दूसरा ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है छात्रों के बीच भ्रांतियों को महत्वपूर्ण है। छात्रों के बीच भ्रांतियों को क्या करना महत्वपूर्ण है। पहला दिया है निर्मित करना, और देखिए सेकंड अर्थात दूसरा दिया है पहचानना। थर्ड अर्थात तीसरा अनदेखा करना। फोर्थ दिया है प्रचारित करना। तो देखिए छात्रों के बीच भ्रांतियों को पहचानना महत्वपूर्ण है, ऑप्शन सेकंड अर्थात दूसरा इसका राइट हो जाएगा। देखिए छात्रों के बीच भ्रांतियों को पहचानना महत्वपूर्ण है। भ्रांतियां छात्रों में एक प्रकार की रूढ़िवादिता को जन्म दे देता है, अर्थात इससे जैसे छात्रों के मन में किसी भी प्रकार की भ्रांति न हो तो उसे ही सही मानने लगते हैं, अर्थात वे उस संबंध में सत्य को जानना ही नहीं चाहते, इसलिए उनको पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है पहला संवेदी प्रेरक अवस्था। सेकंड अर्थात दूसरा दिया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तीसरा अर्थात थर्ड दिया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। फोर्थ अर्थात चौथा दिया है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो देखिए पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक जो है वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है, वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड अर्थात दूसरा। चलिए अगला देखते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का कितने वर्ष से कितने वर्ष तक इसका एज जो है रहता है। चलिए अगला देखते हैं। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। एक भाषा जो है अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा जो है वही भाषा सेकेंड लैंग्वेज अर्थात द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। पहला दिया है अधिकाधिक सामान्यीकरण कर सकते हैं। सेकंड दिया है सरलीकरण कर सकते हैं। थर्ड दिया है विकासात्मक। फोर्थ दिया है अत्यधिक संशुद्धता। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड विकासात्मक। चलिए अगला देखते हैं। मतलब विकासात्मक प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। अगला देखते हैं। निम्न में से वह कथन जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। फर्स्ट दिया है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। सेकंड दिया है विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। देखिए बल देना जो कि निगेटिव शब्द होता है ये वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड दिया है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग कराना। फोर्थ दिया है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों
का शिक्षण। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने तथा प्रश्न करने के लिए अवसर उपलब्ध कराकर जिससे सृजनात्मकता का पोषण किया जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है यदि, पहला दिया है अर्थात फर्स्ट दिया है, इसमें विचारों और धारणाओं के संचार की गुंजाइश हो। सेकंड दिया है यह नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो। थर्ड दिया है यह बदलते वातावरण में किसी के अनुकूलन को बढ़ाए। फोर्थ दिया है यह शब्दों के उच्चारण और उन्हें वाक्यों में उपयोग करने के लिए एक नियमावली प्रदान करता है। तो देखिए भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल तभी मानी जाती है यदि यह नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अर्थात दूसरा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है। कौन सा कारक है जो विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है, पहला दिया है असंदर्भित पाठ्यक्रम। सेकंड दिया है विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के विविध तरीके। थर्ड दिया है विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां। फोर्थ दिया है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मान। तो देखिए विद्यार्थियों की असफलता के लिए जो जिम्मेदार कारक है वो है असंदर्भित पाठ्यक्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट अर्थात पहला। चलिए अगला देखते हैं। अगला है एक शिक्षिका को बच्चों के अपने बात से एक शिक्षिका को बच्चों के अपने आप से बात करने अर्थात जिसको कहते हैं व्यक्तिगत वाक्य को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। फर्स्ट दिया है उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह आत्मकेंद्रितता को बढ़ावा देता है। सेकंड दिया है उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा बच्चा अपना खुद का ध्यान भंग करता है। थर्ड दिया है उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे स्वनियमन सुसाधित होता है। फोर्थ दिया है उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। तो देखिए अगर बच्चा स्वयं से अपने आप से बातें करता है तो शिक्षक को जो प्रतिक्रिया देनी चाहिए ऑप्शन थर्ड अर्थात तीसरा सही हो जाएगा। उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे स्वनियमन सुसाधित होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। फर्स्ट अर्थात पहला दिया है गुणज वैकल्य। सेकंड दिया है पठन वैकल्य। थर्ड दिया है भाषा वैकल्य। फोर्थ दिया है गति समन्वय वैकल्य। तो देखिए एक व्यक्ति के हाथ से आंख से और के तालमेल संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है वो है ऑप्शन फोर गति समन्वय वैकल्य। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा। कौन सा कथन जो है पाठ्य पुस्तकों के विषय में अनुचित है। फर्स्ट दिया है पाठ्य पुस्तकों की सहायता से निश्चित समय में विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। सेकंड दिया है पाठ्य पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थी कक्षा में जो है सुनी हुई बातों को घर पर ही भी समझ सकता है तथा पुनरावृत्ति का कार्य आसानी से कर सकता है। थर्ड दिया है पाठ्य पुस्तकों से ज्ञान जो है जो भी प्राप्त ज्ञान होता है पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता है। फोर्थ दिया है अधिकांश यह पाया जाता है कि पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। तो देखिए पाठ्य पुस्तकों में विषय में कौन सा जो कथन उचित है वो है ऑप्शन थर्ड अर्थात तीसरा पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता है। देखिए यहाँ रटने से संबंधित फोर्थ में दिया है सही नहीं है, ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है। चलिए रॉन्ग है वो सब। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। सामाजिक बुराइयों को जो है न्यूनीकरण करने का सबसे सामाजिक जो से
न्यूनीकरण करने का सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा होगा। फर्स्ट दिया है प्रभावी विधिक प्रावधान, सेकंड दिया है तीव्र आर्थिक विकास, थर्ड दिया है सार्वभौमिक शिक्षा, फोर्थ दिया है वांछित सामाजिक परिवर्तन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा सार्वभौमिक शिक्षा, जो कि सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। चलिए अगला देखते हैं, अर्थात सभी को शिक्षा, सार्वभौमिक शिक्षा का अर्थ। अगला देखते हैं, सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना है कि, फर्स्ट दिया है इस सिद्धांतों को अपनाएं कि यह कुछ अधिक बौद्धिक क्रियाओं के लिए तथा कुछ सामाजिक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। कक्षा के संदर्भ में शिक्षार्थियों के अधिगम की उचित व्यवस्था की जाए। थर्ड दिया है कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। फोर्थ दिया है प्रत्येक शिक्षार्थी को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा जो है प्रदान की जाए। तो देखिए सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना जो है वो है ऑप्शन थर्ड, कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अगला देखते हैं, अगला है स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है। फर्स्ट दिया है इस व्यवस्था से शिक्षार्थी अधिक अनुशासित रह सकते हैं। सेकंड दिया है इससे शिक्षार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता है। थर्ड दिया है दूसरे परीक्षा केंद्रों पर शिक्षार्थी हताश होकर अक्सर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। फोर्थ दिया है इससे शिक्षार्थियों को नकल की सुविधा हो जाती है। तो देखिए स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली का जो है विचार जो है सही विचार है वो है ऑप्शन सेकंड, इससे शिक्षार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता है, अर्थात दूसरा। चलिए अगला देखते हैं, अगला है देखिए कथन है बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उसकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तर्क ये अभी कथन ये था, तर्क दिया है बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होता है। कूट देखिए दिया है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड दिया है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। थर्ड दिया है ए सही है लेकिन आर गलत है। फोर्थ दिया है ए और आर दोनों गलत है। तो देखिए इसमें जो दिया है बच्चों की शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उसकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, ये सही नहीं है। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होता है, ये भी नहीं सही है। अर्थात दोनों कथन जो दिए गए हैं वो दोनों रॉन्ग हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ए और आर दोनों गलत हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला है एक सार्वजनिक क्षमता, अर्थात किस प्रकार की एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक उद्देश्य से पूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। तो देखिए बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है और विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बुद्धि। अगला देखते हैं, स्किनर के अनुसार सीखने के प्रतिवादी अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जो, फर्स्ट दिया है स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होता है। सेकंड दिया है अस्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होता है। थर्ड दिया है ऐच्छिक स्वरूप वाले उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होता है। फोर्थ दिया है इन सभी द्वारा उत्पन्न होता है। तो देखिए स्किनर के अनुसार सीखने की प्रतिवादी अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जो स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होता है। देखिए अधिगम के सिद्धांतों में सक्रिय अनुबंधन के नाम से जाने जाने वाले सिद्धांत के जो है प्रतिपादक ये अमेरिका के रहने वाले थे मनोवैज्ञानिक, जो कि इनका पूरा नाम था BF स्किनर। इनके अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जो स्पष्ट उद्दीपन का जो है द्वारा उत्पन्न होता है। चलिए अगला देखते हैं, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि,
फर्स्ट दिया है अर्थात पहला, छात्र शिक्षक को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। सेकंड दिया, शिक्षक की प्रतिष्ठा बनी रहती है। थर्ड दिया है, छात्र के शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। फोर्थ दिया, शिक्षक के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचे। तो देखिए, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि छात्र के शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का भी प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड अर्थात तीसरा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, प्रतिभावान लड़की घर में बैठना कम पसंद करती है तथा अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू होती है। यह कथन है। ये किसका कथन है बताना है कि प्रतिभावान जो लड़की होती है वो घर में बैठना जो है कम पसंद करती है तथा अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू होती है। यह कथन है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है ट्रो का, ऑप्शन सेकंड दिया है स्किनर का, ऑप्शन थर्ड दिया है हिली का, ऑप्शन फोर्थ दिया है वुडवर्थ का। तो देखिए जो कथन है ये कथन है ट्रो का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ट्रो ने ही कहा है कि प्रतिभावान लड़की घर में बैठना कम पसंद करती है तथा अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू होती है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। अर्थात विकास के बारे में किसने कहा है कि विकास परिवर्तन की श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। फर्स्ट दिया है हॉरलॉक ने, सेकंड दिया है जेम्स ट्रेवर ने, थर्ड दिया है मुनरो ने, फोर्थ दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मुनरो ने यह कहा है। चलिए अगला देखते हैं। दिया है लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित ज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं। फर्स्ट दिया है सांस्कृतिक उपकरण, सेकंड जो कि कथन है सामाजिक संपर्क, थर्ड जो है कथन दिया है संतुलन, फोर्थ दिया है कथन जो है पुरस्कार। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट देखिए दिया है थर्ड और फोर्थ कथन, सेकंड दिया है सेकंड और थर्ड कथन, थर्ड दिया है फर्स्ट एवं सेकंड कथन, फोर्थ दिया है फर्स्ट एवं थर्ड कथन। तो देखिए जो वाइगोस्की के अनुसार जो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के सुगम बनाते हैं वो है ऑप्शन थर्ड फर्स्ट एवं सेकंड, जो कि सांस्कृतिक उपकरण एवं सामाजिक संपर्क। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। आप लोगों को बताना है कौन सा कथन सही है। इसमें अधिगम पर नियंत्रण करने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में सहायता मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो देखिए पहला दिया है यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए, ये सही है। आर दिया देखिए अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में सहायता मिलती है कि क्या सीखना और कैसे सीखना है। तो देखिए दोनों कथन सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। चलिए अगला देखते हैं। सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। फर्स्ट दिया है सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। सेकंड दिया है छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए। थर्ड दिया है इन छात्रों को एक अलग संकाय में पढ़ाना चाहिए। फोर्थ दिया है सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का उपयोग करना चाहिए। तो देखिए सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को जो है सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट अर्थात पहला। चलिए अगला देखते हैं। अभिकथन दिया है एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। आर दिया है समस्या समाधान की रणनीतियाँ अधिगम में सुधार करती हैं और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती हैं। तो इसमें देखना है फर्स्ट ऑप्शन दिया है ए और आर दोनों सही है तथा आर एक की सही व्याख्या करता है। सेकंड दिया है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड दिया है ए सही है लेकिन आर गलत है। फोर्थ दिया है ए और आर दोनों गलत है। तो देखिए देखते हैं। देखिए
फर्स्ट जो ए जो दिया है, एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, ये भी सही है। आर दिया समस्या समाधान की रणनीतियां अधिगम में सुधार करती हैं और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती हैं, ये भी सही है। अर्थात ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात पहला। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा विकल्प जोड़ा सही सुमेलित है? करके सीखने का सिद्धांत बीएफ स्किनर का है, बताना कौन सा सही है। बच्चे कुछ भाषा के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, चोम्स्की ने कहा है। शुरू से भाषा और विकास दो भिन्न गतिविधियां होती हैं, पियाजे ने क्या यह कहा है। फोर्थ दिया है, भाषा विचार पर आधारित होती है, वाइगोस्की का क्या यह सुमेलित है कथन है। तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सुमेलित है केवल फर्स्ट है, करके सीखने का सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया, बाकी ये सब रॉन्ग है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। बच्चे किस तरह सीखते हैं? पढ़कर सीखते हैं, सुनकर सीखते हैं, देखकर या फिर क्रिया करके? तो देखिए बच्चे जो हैं वो इन सभी प्रकार से सीखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, अर्थात पढ़कर, सुनकर, देखकर और क्रिया करके बच्चे सीखते हैं। देखिए इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और प्लीज़ अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन है। पहला दिया है अर्थात फर्स्ट दिया है, गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। सेकंड दिया है, गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। थर्ड दिया है, सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। फोर्थ दिया है, सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। तो देखिए इसका जो इसमें से सत्य कथन है वो है ऑप्शन फोर्थ, सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। बाकी देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो कि रॉन्ग है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।